बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 रिलेटेड टू है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने सॉल्व की थी इसके क्वेश्चन 1 to 5। आज हम इसके जो है वो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बुक में उसको मैंने कर दिया स्किप। और आज हम तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर गिवन बाय 2x and into 3x minus 20 डिग्री फाइंड देम। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि 2x एंड 3x माइनस 20 है, उसको हमने करना है सॉल्व। तो जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो सम होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। और हमारे पास उसने दिया है 2x एंड इंटू 3x माइनस 20, यानी कि 2x प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के बराबर होना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन को अगर हम दोबारा रीड करें तो वो कह रहा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर गिवन बाय 2x एंड 3x माइनस 20 फाइंड देम। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 2x एंड 3x माइनस 20, तो किसके बराबर होता है 90 के। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2x प्लस इंटू 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये प्लस हो रहे हैं 2x और प्लस 3x माइनस 20, ये ब्रैकेट हमने खोल दी, प्लस का साइन लगाया और ब्रैकेट हमारी ओपन हो गई। ये हो गया 3x माइनस 20 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने क्या किया 2x और 3x इनको प्लस किया तो हमारे पास हो गया 5x और माइनस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये माइनस 20 है, इधर आके दूसरी साइड पे प्लस हो गया 5x इज इक्वल टू 90 प्लस 20। 5x और इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 110 और ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हमने कर दिया है तो x इज इक्वल टू 110 ओवर 5 इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो हमने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 22 डिग्री। नो फाइंड द एक्यूट एंगल्स। फर्स्ट एंगल जो है क्योंकि ये टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने फाइंड करने थे, फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है और अब हमने एक्यूट एंगल जो दूसरा उसको फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल जो है वो 2x इज इक्वल टू 2 हमारे पास ऑलरेडी है और x की वैल्यू हमने फाइंड की है 22, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 44 डिग्री। और सेकंड एंगल जो है वो 3x और माइनस 20 था। जैसा कि अब क्वेश्चन में देखें तो जो हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट एंगल जो है वो 2x है और सेकंड एंगल जो है वो 3x माइनस 20 है। फर्स्ट एंगल को हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू पहले हमने फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन बनाई 2x एंड 3x माइनस 20, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब हमने वो फर्स्ट एंगल था उसका 2x को फाइंड किया तो x की वैल्यू हमारे पास है 22 और ये x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमने 22 जो x की वैल्यू उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया 44 का। और सेकंड एंगल जो है उसने कहा था 3x माइनस 20। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू के साथ, x की वैल्यू है हमारे पास 22 उसको, और यहाँ पे माइनस 20, 3 मल्टीप्लाइड बाई 22, x की वैल्यू 22 और माइनस 20। इसको सॉल्व किया तो 3 को 22 से मल्टीप्लाइड किया 66 माइनस 20 और हमारे पास आ गया 46। तो हमने वेरिफिकेशन की, एक हमारा एंगल है 44 का जो हमने फाइंड किया और दूसरा एंगल है 46 का, दोनों को हमने यहाँ पे प्लस किया तो हमारा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है और एंगल जो हमारे टू एंगल्स 44 और 46 होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Find two supplementary angles such that one of them is 3 times the other। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने फाइंड करने हैं और सच दैट इस तरह फाइंड करने हैं कि वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स टू द अदर, के जो फर्स्ट जो वन ऑफ देम होगा वो 3 टाइम्स अदर्स का दूसरे का 3 टाइम्स होगा। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। ये मैंने बना दिया इसको, यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया, अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाना चाहें तो जस्ट समझने के लिए काफ़ी है और आपने ये इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर देना।
उसने कहा है जी क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड करने हैं, सच दैट इस तरह फाइंड करने हैं कि वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स टू द अदर। एक जो है दूसरे का 3 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल लेट हमने फर्स्ट सपोज किया कि फर्स्ट एंगल है हमारे पास एक्स और सेकंड एंगल है 3 टाइम्स उसके, यानी कि 3x। और सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है, उनको प्लस करें तो, दोनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अब हमने फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है और दोनों को प्लस करना है, तो हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर तो 180 डिग्री के बराबर होगा तो हमारा क्वेश्चन जो ठीक होगा। अब हमने इक्वेशन बनाई, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 3 और x और ये 1x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे हमने क्या किया 180 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल है चूंकि वो एक्स ही है, तो वो फर्स्ट एंगल हो गया 45 डिग्री के बराबर, एक्स की वैल्यू के बराबर। और सेकंड एंगल है हमारा 3x, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय जो एक्स की वैल्यू है 45। 3 और 45 को मल्टीप्लाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 135। 135 और 45, ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल दोनों का हमने वेरीफाई किया, इनको प्लस किया तो हमारा इक्वल टू आया 180 डिग्री, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो 45 और 3 टाइम्स जो है वो से 135 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो उसको भी मैंने स्किप कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर है 10, फाइंड द एंगल हुज मेजर इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपने एक एंगल जो है उसको मेजर करना है जो कि 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के 5 टाइम्स हो। इसको हम करते हैं सॉल्व बजरिया इक्वेशन। लेट द एंगल एक्स, एंगल हम जो उसको हमने कंसीडर किया सपोज की एक्स के बराबर एंगल को, और इट्स का कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट है इट्स, तो हमने क्या इक्वेशन बनाई 90 डिग्री माइनस एक्स बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड टू 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स इज इक्वल टू, यानी कि जो आपका एंगल है वो 5 टाइम टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है। 5 टाइम्स हमने किया, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था 90 माइनस एक्स के बराबर। तो अब इसको करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास अब वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 5 को 90 से मल्टीप्लाइड किया 450 और माइनस और 5 को एक्स से मल्टीप्लाइड किया 5x। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 450 डिग्री माइनस 5x। अब जो सेम वैल्यूज हैं और उनको हमने जो एक्स वाली वैल्यू उनको हमने एक साइड पे लिख लिया और जो वेरिएबल उसको दूसरी साइड पे लिख लिया। तो एक्स ये इधर माइनस 5x जो है वो माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके एक्स के साथ प्लस हो गया इक्वल टू 450। अब हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया 5x को, और ये x को हमारे पास हो गया 6x इज इक्वल टू 450। अब हमने ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 450 ओवर 6 इज इक्वल टू हो गया 75 के। तो हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन हमने की, तो हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 75 इज इक्वल टू 15। यानी कि जो हमारा 90 डिग्री था उसमें से हमने x की वैल्यू को माइनस किया, तो हमारा एक एंगल आ गया 15 डिग्री। 75 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, यस 75 डिग्री। तो हमारा दूसरा एंगल जो है फाइनल आंसर 75 डिग्री का आ गया। इसको हम नेक्स्ट जो है देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एंगल विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। जो हमने वो एंगल फाइंड करना है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ हो। तो हमने इसको सपोज किया एंगल को x के बराबर, और इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था 90 माइनस एक्स। इफ द एंगल इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट देन, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने ये माइनस एक्स था दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों को ये प्लस कर लिया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 90 से, तो x इज इक्वल टू 45। हमारा x की वैल्यू आ गई 45। अब हमने वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री।
both angles are equal, this makes sense because 45 and 45 90 डिग्री। फाइनल आंसर जो हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। पहले कॉम्प्लीमेंट्री था, अब है सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। तो हमने इक्वेशन सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। हमने लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री था वहाँ पे हमने 90 माइनस एक्स किया था, अब सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस एक्स करेंगे। इफ द एंगल इक्वल्स इट्स सप्लीमेंट्री, तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब हमने सॉल्व किया, जो माइनस एक्स दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, और दोनों प्लस किए तो हमारा पास हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 ओवर 290 डिग्री। अब हमने वेरिफिकेशन की इसकी, सप्लीमेंट्री ऑफ 90, सप्लीमेंट्री चूँकि 180 का होता है, उसमें से हमने जो 90 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90। तो फाइनल आंसर हो गया 90 डिग्री, जो कि एक राइट एंगल होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे मैंने थोड़े से फार्मूलाज लिखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल्स को जमा करें तो 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स को जमा करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और एंगल्स एट अ पॉइंट, ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट सम टू 360 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। स्पेशल केसेस टू रिमेंबर, the angle that equal its complement is 45 degree. The angle that equal its supplementary 90 degree. Two complementary angles must both be acute less than 90. Supplementary angles can be combined except both obtuse. तो ये थे हमारे की कंसेप्ट्स। अगर आप इनको रिमेंबर कर लें तो जो सबसे हमने पहले डिस्कस किया था तकरीबन ऑलमोस्ट उस जैसे ही हैं, तो आप इसको एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इस क्वेश्चन से अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।